क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। हम बार बार बोलते हैं कि जितना क्वेश्चन पढ़ो उतनी बार आप दिमाग को फिगर में लेके जाओ, क्योंकि वहाँ से चीज़ें तुम्हारी आधी क्लियर हो जाती है। फिगर में अगर हम अपने दिमाग को लेके चले जाए तब तो पी क्यू अगर एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू को देख लो एक बार, पी क्यू हो गया, एस टी हो गया, यानी कि पी क्यू लाइन जो है वो एस टी के पैरेलल है। यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोला है कि दो लाइन आपस में पैरेलल है। एक ये हो गया मान लो एस टी और एक हो गया यहाँ पे मान लो आपका पी क्यू। तो बोल रहा है कि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल दिया गया है। फिर बोला है कि इस फिगर में एंगल जो पी क्यू आर है, यानी कि पी क्यू आर वो 110 डिग्री है। आर एस टी जो है, मतलब ये हुआ आर, ये हुआ एस, ये हुआ टी, ये 130 डिग्री है। और क्यू आर एस का वैल्यू निकालना है। जैसे बच्चे सोचते हैं ना, वैसे ही हम सोचवा रहे हैं। आपको क्यू आर एस निकालना है, ये निकालना है कि ये कितना होगा। क्या करें अब? हमको तो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन तो कोई है ही नहीं। अब ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं देख पाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी नहीं देख पाएंगे, और एक ही तरफ के ट्रांसवर्सल के एंगल का सम को भी नहीं देख पाएंगे। तो करते क्या हैं कि हम एक लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इस पी क्यू को। तो पी क्यू को जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमको मिल जाएगा एक ट्रांसवर्सल लाइन एस आर काटता हुआ। अब अगर पी क्यू को ही एक्सटेंड किए हो तो अगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो इसको एक्सटेंड करने के बाद जो लाइन मान लो आएगा, एम तक मान लो एक्सटेंड कर दिए, तो वो लाइन भी तो एस टी के पैरेलल ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप एक लाइन को अगर ये पैरेलल है तो इसको बढ़ाओगे तो ये नॉन पैरेलल हो जाएगा। इसके बीच की दूरी अभी भी बराबर रहेंगी, कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये बात दिमाग में रखना है कि वो भी पैरेलल होगा। अब यहाँ से हमको अब पता चल गया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन हमें मिल गया। कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन? तो ये वाला। अब ये अगर एस आर ट्रांसवर्सल लाइन मिल गया, ये तो पैरेलल था। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और इसके नीचे वाला एंगल बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा ना। तो इसका मतलब अगर ये 130 है इस लाइन के नीचे वाला, तो इस लाइन के भी नीचे वाला 130 होगा। किस थ्योरी से? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका नामकरण भी करना चाहते हो कर दो। मान लो कि इस फिगर में हम इसको 130 की जगह पे सबसे पहले हम x लिख देते हैं। यही बनाने का टेक्निक है बाबू। आप क्या लिखते? मान लो ओ मान लेते तो आप बार बार पढ़ते MOR, हम डायरेक्ट x लिख दिए। तो अब डायरेक्ट हम कहेंगे कि फिगर से आप देख लीजिए कि x 130 है। अब अगर x जो है अगर 130 डिग्री आ चुका है तो आप हमें बताओ कि क्या अगर ये 130 डिग्री है तो ये निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। और फिर से अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग 70 डिग्री लीनियर पेयर से। तो ये एंगल निकल गया, ये एंगल निकल गया। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये निकल गया। अब तीनों एंगल का सम अगर 180 हो गया, ये मालूम है तो ये भी मालूम चल जाएगा। कॉन्सेप्ट तो यही है। तो अब हम लिख देंगे, हमने क्या किया वो लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्सटेंड पी क्यू लाइन टू एम, माने पी क्यू को आप एम तक एक्सटेंड किए, है ना। फिर लिखा गया सी फिगर। अब आप फिगर को देखो, हम इसको x मान लेते हैं और इस एंगल को y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल x जो होगा वो होगा 130 डिग्री। किस थ्योरी से भैया? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये 130 है तो ये भी 130 होगा। अब अगर एंगल x निकल गया तो एंगल y भी निकल जाएगा। कैसे? तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री से। ये कैसे भैया? तो हम कहेंगे कि PQM इज अ लाइन। जो PQM है एक लाइन था, इसीलिए y और x का सम 180 होगा। तो y का वैल्यू आ गया कितना? 50 डिग्री। अब y का वैल्यू 50 डिग्री आ गया मान के चलो, और हम फिगर में आप 70 डिग्री निकाल ही चुके हैं। तो कह देंगे कि इन ट्रायंगल
ट्रायंगल क्यू और आर, और इसको मान लो कुछ, इसको मान लो क्या मान सकते हो, एस मान लो, एस यूज हो चुका है, ए मान लो, क्या दिक्कत है, ए मान लिए। तो हम लिख देंगे कि इन ट्रायंगल क्यू आर ए, इन ट्रायंगल क्यू आर ए एंगल एक्स प्लस एंगल वाई अब प्लस 70 डिग्री का वैल्यू 180 डिग्री। हमको जो है क्या लिख दिए हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स थोड़ी लिखेंगे, आर न लिखेंगे जी, एक्स तो उधर कहीं बाहर है, एंगल आर लिखेंगे। तो एंगल आर, एंगल वाई और 70 मिल के 180 होगा। वाई निकल चुका है, तो एंगल आर प्लस वाई का वैल्यू हो गया 50 डिग्री और प्लस ये 70 डिग्री, दोनों को बराबर के उधर भेज दो। तो बराबर के उधर भेजते ही 7 और 5 12 120 होगा। तो एंगल आर का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 180 में से घट रहा है। समझ में आ गया ना? प्रिंट कर लीजिए।